2024 चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। सत्ता और विपक्ष दोनों ही गुट अपनी अपनी चुनावी रणनीतियां तैयार करने में जुटे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 400 पार के लक्ष्य को पूरा करने के लिए धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। আমার বাংলার মানুষ বুঝলেন মোদির গ্যারান্টি মানে গ্যারান্টি পূর্ণ হওয়ার গ্যারান্টি। प्रधानमंत्री मोदी असम, अरुणाचल और पश्चिम बंगाल के बाद आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी का दौरा करेंगे, जिसे लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी दौरे का असर पूर्वांचल सहित यूपी से सटे बिहार के जिलों पर भी पड़ेगा। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीटों के साथ कुल 370 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए देश भर में एनडीए का कुनबा बढ़ाया जा रहा है। बीजेपी 15 वर्षों के बाद ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के साथ एक बार फिर गठबंधन करने जा रही है। तो वहीं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए टीडीपी और जनसेवा को अपने पाले में खींच लिया है। बीजेपी के इस मास्टर स्ट्रोक की बदौलत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सहित ओडिशा में क्लीन स्वीप तय मानी जा रही है। मोदी कहता है नेशन फर्स्ट। एनडीए का कुनबा जहां एक तरफ मजबूत हो रहा है तो दूसरी तरफ आईएनडीआईए का किला दरकता जा रहा है। आईएनडीआईए गठबंधन में हार का डर इस कदर बैठ गया है कि उनके साथ ही एक एक कर साथ छोड़ रहे हैं। हालात ये हैं कि कांग्रेस के दिग्गज नेता भी चुनाव लड़ने से किनारा कर रहे हैं। यही वजह है कि कांग्रेस ने अपनी पहली सूची में सिर्फ 39 उम्मीदवारों के नामों का ही ऐलान किया है। 24 के चुनाव को लेकर बीजेपी एक एक रणनीति पर काम कर रही है, उसे अमली जामा पहनाने में जुटी है, जिसे 400 पार का लक्ष्य हासिल किया जा सके। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि क्या आईएनडीआईए गठबंधन एनडीए को 400 पार का लक्ष्य पूरा करने से रोक पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फटाफट से परिचय मैं करवा देती हूं। राकेश त्रिपाठी जी स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल महाजन जी वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त नोएडा स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण पुरोहित जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़े हुए हैं। अजय शुक्ला जी एक और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जल्द ही समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन अब्बास हैदर भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन एक बार जरा हम ग्राउंड पर चलते हैं, क्योंकि कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ भी आना है, बनारस भी आना है, बाबा का आशीर्वाद लेंगे, दर्शन करेंगे और फिर उसके बाद आज नाइट हॉल्ट और फिर कल फिर वो सौगात जो है वो आजमगढ़ को दी जाएगी। लेकिन फिलहाल क्या तैयारियां हैं, किस तरह की तैयारियां बता रही हैं मेरी सहयोगी सृष्टि पांडे। सृष्टि, क्या देख रही हैं आप? बिल्कुल ईमानी, देखिए आपको बता दें, जैसा आपने कहा कि प्रधानमंत्री बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर आने वाले हैं। और इस वक्त आपको बता दें कि काशी पूरी तरीके से महादेव की नगरी मोदी में हो चुकी है। मेरे पीछे आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, ऐसे जगह जगह पर पॉइंट्स बनाए गए हैं ढोल नगाड़े के साथ में। आप देखिए इसी तरीके से प्रधानमंत्री के स्वागत की जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर शुरू कर दी गई हैं। फूलों के साथ में लोग यहाँ पर इकट्ठा है, लगभग हर आधे किलोमीटर पे इसी तरीके के पॉइंट्स यहाँ बनाए गए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री आ रहे हैं, काशी के सांसद हैं, अपने आप को बेटा कहते हैं यहाँ का। वो बेटा हक कहते हैं, क्योंकि मोदी जी यहाँ काम किए हैं, एकदम एक बेटे की तरह वो मोदी जी काशी में काम किए हैं। और विश्वनाथ जी का भी आशीर्वाद उनके ऊपर सदैव बना रहे और हमेशा वो चुन के यहाँ के हम लोग के काशी के सांसद चुन के ही आए। हम लोग की यही दिली इच्छा है। बिल्कुल, ढोल नगाड़े के साथ आप लोग तैयार हैं, पुष्प वर्षा भी होगी। और क्या कुछ प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारी है? जी जी, बस उनके स्वागत में लगे हुए हम लोग जी। बिल्कुल, देखिए आप ये देख सकते हैं मानी कि ढोल नगाड़े के साथ साथ यहाँ पर फूलों की भी तैयारी यानी कि पुष्प वर्षा भी इसी तरीके से लगातार की जाएगी और नारेबाजी भी लगातार की जा रही है। 7:30 बजे का समय बताया जा रहा है कि 7:30 बजे प्रधानमंत्री लैंड होंगे बाबतपुर एयरपोर्ट और वहां से होते हुए वो ये रास्ता जो है मंदिर की ओर जाता है और मंदिर तक का जो सफर वो तय करेंगे। और इसी तरीके से जगह जगह पॉइंट्स बनाए गए हैं, जगह जगह पॉइंट्स बनाए गए हैं। तस्वीरें लगातार हमारी सहयोगी दिखा रही है सृष्टि पांडे, क्या कुछ तैयारी वो भी यहाँ पर दिखा रखे हैं। और इस बार एक बार फिर से आशीर्वाद लेने के लिए वो तीसरा टर्म जो पक्का करने की बात है वो पक्का आशीर्वाद लेकर किया जाएगा। फिलहाल शुक्रिया सृष्टि, आप नजर बनाए रखिए इस तमाम जानकारी के लिए आपका। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी से मैं शुरुआत करना चाहूंगी कि 400 पार के लिए दौरा धुआंधार चल रहा है, प्रधानमंत्री का नॉन स्टॉप जारी है, वो रुक ही नहीं रहे। और खासतौर पर बात अगर बनारस की करूं जहां पर कुछ देर बाद वो पहुंचेंगे, तो इस बार पीएम बतौर नहीं बल्कि एक प्रत्याशी बतौर पहुंच रहे हैं।
देखिए, ये काशी के लोगों का सौभाग्य है कि काशी के लोग केवल एमपी नहीं चुनते हैं बल्कि वहां से सीधे पीएम चुनने का काम करते हैं। ये निश्चित तौर पर काशी के लोगों पर महादेव की कृपा है। कल ही महाशिवरात्रि बीती है और जिन पर बाबा की कृपा होती है निश्चित तौर पर उनको ये सौभाग्य मिलता है। काशी देश में, दुनिया में सबसे प्राचीन नगरी मानी जाती है जो भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी हुई है। पूरी दुनिया का विनाश हो जाएगा लेकिन काशी अविनाशी है। काशी का कभी विनाश नहीं हो सकता है। काशी कई सारी संस्कृतियों का मेल है। काशी में आपको हर राज्य की एक प्रतिकृति वहां दिखाई मिलेगी। आप जब अभी अभी सृष्टि रिपोर्ट दिखा रही थी तो उस रिपोर्ट में भी आपको पीछे दिखाई पड़ रहा होगा कि अलग अलग समाज के लोगों के द्वारा वहां स्वागत किया जा रहा है। मुझे लगता है कि काशी के लोगों ने जिस तरह से उनको स्वीकार किया है और प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था कि मैं काशी आया नहीं हूं बल्कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है, आज काशी का स्वरूप पूरा बदला है। काशी नित्य नूतन चिर पुरातन की तर्ज पर बदली है और केवल काशी नहीं बदली है बल्कि पूरे पूर्वांचल में इसका एक सकारात्मक असर हुआ है। उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल एक समय में माफियाओं की आहट से थर्राया करता था। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे कुख्यात अपराधी रंगदारी वसूली करने का काम करते थे और कोई व्यवसाय डेवलप नहीं हो पाता था। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आज पूरे पूर्वांचल का कायाकल्प हुआ है। पूर्वांचल में आज एक पर्यटन, आध्यात्मिक पर्यटन एक बड़े उद्योग के रूप में स्थापित हुआ है। बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच रहे हैं और काशी ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मतलब गोवा और केरल जाने वाली जो पर्यटकों की संख्या थी उसके 3 गुना संख्या आज केवल काशी में दर्शन करने के लिए जा रही है। और कल ही महादेव के लिए जिस तरह से महादेव के दरवाजे पर तांता लगा हुआ था भक्तों का, मुझे लगता है कि ये प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन का एक परिणाम है। आज जो काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर देखते हैं, प्रधानमंत्री जी ने लगातार पूरे देश को मथने का काम कर रहे हैं। एक राज्य दर राज्य दौरा कर रहे हैं और पार्टी के प्रति लोगों का जन समर्थन और मजबूत करने का, पार्टी के प्रति लोगों का जो जन समर्थन है उसे और मजबूत करने का काम कर रहे हैं। लेकिन वरुण पुरोहित जी और अब्बास हैदर जी, पहले वरुण पुरोहित जी का रुख कर रही हूं कि वहां तो धुआंधार प्रचार जारी है, पीएम नॉन स्टॉप एकदम जारी है, लगे हुए हैं, दिन रात एक किए हुए हैं। आपकी क्या तैयारी है? आपके तो जो दिग्गज रह गए हैं जो अब पार्टी में, वो चुनावी नहीं लड़ना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे हथियार ही डाल लिए, उन्होंने पहले ही हार मान ली है। क्या तैयारी है? हिमानी जी, मैंने कई बार कहा, आज फिर रिपीट कर देता हूं, कांग्रेस बीजेपी का रेप्लिका नहीं है। हाँ। आपको याद होगा, कई पार्टियां, नाम नहीं लेता हूं, वो साल पर पहले प्रत्याशी घोषित कर देते थे। अरे सर, अब तो एक हफ्ता रह गया, डेट अनाउंस होने वाली है। कांग्रेस ने डेट अनाउंस होने वाली है। कांग्रेस ने, हिमानी जी, कभी अब आप सुनना नहीं चाहते? नहीं, मैं सुन रही हूँ। कांग्रेस कभी ऐसा नहीं, लास्ट आखिरी दिन फॉर्म भरने से पहले भी टिकट चेंज हो जाते, आखिरी दिन फॉर्म भरने के पहले भी टिकट चेंज हो जाते हैं कांग्रेस में। ऐसा नहीं है, आज से नहीं है, इंदिरा जी, राजीव जी के जमाने से तो मैं देख रहा हूँ। ये बार बार एक नैरेटिव, बीजेपी ने ऐसा कर दिया, आप क्यों नहीं कर रहे हो? भाई, हम हमारे हिसाब से कर रहे हैं। दूसरी बात, आपने क्या कहा, 15 वर्षों बाद नवीन पटनायक से समझौता हुआ। जब एक अकेला सब पे भारी 400 पार की खुद की तैयारी थी, तो छोटे छोटे दल और इनको पकड़ पकड़ के क्या कर रहे हैं? इसका मतलब इनके अंदर भय था, कहीं ना कहीं कमजोरी है, जो ये दूसरों को पकड़ पकड़ के आजकल, अब जैसे तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, जैसे बीजेपी कांग्रेस हो गई एक पार्टी, कांग्रेस के आदमी लेके चुनाव लड़ना चाह रहे, इनके पास खुद का कुछ सामान नहीं, इतने 10 साल बाद भी। तो ये पूरे दावे खोखले हैं कि भारतीय जनता पार्टी अकेले 400 सीट पे या 300 सीट पे आ सकती है। अच्छा, वो उनको अकेले, अमित शाह जी का आप बता रहे थे, ये लक्ष्य वो लक्ष्य, वो अकेले भी इतने सक्षम हैं, वो उसके बावजूद उसके बावजूद उनमें वो भय हैं। लेकिन आप में बचे कुचे जो रह गए सर, वो भी गिनती के मतलब उंगलियों में गिन लेंगे। आप एकदम भय मुक्त हैं, आपको कोई भय नहीं है।